ओम शांति। ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा के अनेक बच्चों का अनेक अनुभव है और हम सभी जब भी किसी से मिलते हैं तो हर एक का अनुभव सुनने की इच्छा मन में रहती है। और ये बाबा का ही कमाल है, कैसे कैसे बाबा अपने बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बनाता है। आज इसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर से निधि बहन आई है। आप बहुत सुंदर अनुभवी बाबा की रत्न हैं और आपके मुखारबिंदु से सुनेंगे कि कैसे आप बाबा के बने, बाबा ने आपको कैसे किस रूप में अपना बनाया, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे आपकी बाल्यकाल की रुचि क्या थी। आज विशेष यहाँ पर अनुभूति के लिए मधुबन में पहुँचे हैं, तो सर्वप्रथम निधि बहन का स्वागत करते हैं। निधि बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ निधि बहन की हर एक अपना एक बचपन बाल्यकाल अच्छा लगता है। मैं आपको अपने बचपन की ओर, आपके बचपन की ओर ले जाना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसे था, किस रूप में आपकी बाल्यकाल बीता, कितने भाई बहन हैं और आपकी बचपन की रुचि क्या थी, वो थोड़ा हमारे भाई बहनों को बताइए। बिल्कुल। ओम शांति। पहले तो बाबा को बहुत सारा थैंक यू कि मेरा अनुभव ज्ञान सरोवर में या मधुबन में इतना वैल्यूबल रहा कि रोहित भाई जी ने मेरे अनुभव को आप सब तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा। तो इसके लिए बहुत सारा थैंक यू बाबा को, रोहित भाई जी को और सारी टीम को और आप सभी को जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं जबलपुर से हूँ, बट मेरा जो बचपन बीता है, मैं सिवनी ज़िले में छपारा, एक छोटा सा शहर था, और मेरे पापा एग्रीकल्चर में एसडीओ थे। और उस टाइम जब मेरा जन्म हुआ तब छपारा में वो फॉर्म मैनेजर थे। तो वो एक बंजर सा फॉर्म था उस समय गवर्नमेंट का, जो 200 एकड़ में बसा हुआ था। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। तो बचपन से लेके अभी तक परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है जी। और बहुत खुशियों भरा जीवन था। हाँ। सब कुछ माने सब कुछ, संतुष्टता थी जीवन में। कितने भाई बहन हैं हम आप लोग लोग? 6 भाई बहन, मतलब 6 बहनें और 1 भाई। अच्छा ऐसे हमारे 9 सदस्यों का परिवार था जी। और फॉर्म में बहुत सारे वर्कर्स होते थे, सब था। तो एक बहुत अच्छे माहौल में जन्म हुआ और पालना भी वैसी ही हुई। और बचपन की जो खास बात है कि मैंने, मतलब मेरे पिता ने वहाँ पर एक शिव परमात्मा की, मतलब उनका शिवलिंग की स्थापना की थी। तो मैंने जन्म से ही ये देखा कि ये ही एक भगवान है। हाँ। तो वो बचपन से वो छवि बसी हुई थी जी। साथ में पिता के कर्मठ जीवन और उनके बहुत अच्छी हर अवस्था को देखा। जी, तो जी, जी, उस भगवान से पिता को जो शक्ति मिली वो मुझे भी मिलती रही। तो वो फीलिंग मेरी बहुत अच्छी थी। जी 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 जी। मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ नहीं, आप अच्छे से बता रहे हैं। का हाँ पहलू जी है। जी जी जी। तो वहाँ से शिव बाबा से मेरी यात्रा शुरू होती है। जी जी जी। और मेरे वो सच्चे मित्र थे जी। तो उस तरह से घर परिवार में वो सारी चीज़ें चलती रहीं। और मेरे वो ऐसे दोस्त बने जिनसे मैं हर काम करवाती थी। जी। तो मेरी शक्ति बढ़ती गई परमात्मा के साथ की वजह से। जी, और जी, पिता जी, का जी, साथ तो मुझे प्यारा था ही। हाँ जी जी जी। तो मैं और थोड़ा जानना चाहता हूँ निधि बहन की, नहीं, एक होता है आप अपने पिताजी के साथ शिव की भक्ति करना शुरू कर दिए, उसको अपना पिता मानने लगे। इसके अलावा और बचपन की रुचि जैसे खेल कूद में हो या घर में चंचलता की एक संस्कार हो, नहीं अपने को पता चलता है ना मेरा पिछले जन्म का क्या संस्कार है, वो संस्कार अगर आपको याद हो बाल्यकाल की। एक होता है मौज मस्ती करना, घरों में अपने भाई बहनों के साथ खेलना कूदना, या फिर बहुत शांत रहना, या फिर लड़ाई झगड़ा करना। तो वो क्या था आपके अंदर, वो थोड़ा बताइए। नहीं, वो सारी चीज़ों में मुझे बहुत अच्छे से, बचपन तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, पर फिर भी जी। एक्चुअली मेरे और मेरी बड़ी दीदी के बीच में 6 ईयर का अंतर है। तो मेरा आना, माने एक छोटे बच्चे का घर में आना, तो मुझे बहुत स्नेह मिला। जी जी जी। इवन मैं घर में ही, मेरा जन्म हुआ था तो कुछ घंटों बाद मेरे भाई बहन मुझे खेत खलियान पे ले गए। तो प्रकृति से लगाओ। अच्छा, तो घर में मुझे सभी बड़ों का और छोटों का, सभी का बहुत प्यार मिला।
जी जी तो जी मैं जी ना जी। मैं बहुत शांत थी ना, बहुत चंचल थी। बीच की थी। बीच अच्छा। में एक बैलेंस की हर चीज़ अच्छी लगती है। हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है या कैसे लोग पसंद हैं हाँ हाँ। या कहाँ जाना पसंद है, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है जी क्योंकि जी जी मुझे जी। सब अच्छा लगता है। जी। और आपका एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ तक मैंने आपकी पढ़ाई लिखाई? बीकॉम किया है जी कॉमर्स से। जी। एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, तो मैंने हाँ। 12th तक बायोलॉजी से पढ़ाई की। अच्छा। डॉक्टर बनने का भी प्रयास किया, हाँ। लेकिन एक पॉइंट था क्योंकि मेरे जीवन का दूसरा चरण शुरू होना जी था, जी तो वहाँ फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और कॉमर्स से पढ़ाई की। जी 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 और जी 24 इयर्स की जब मैं हुई तब मेरी शादी हुई। जी। ये शादी ही मुझे परमात्मा शिव से मिलवाने का एक माध्यम हाँ थी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। जी। ऐसे जैसे आप बता रहे हैं 24 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, एक नया जन्म, एक नया परिवार में जाना होता है। वो तो खैर आपका हर एक का दुनिया में जो रहते हैं, ये बड़ी बात है कि भाई बहनों की लौकिक में रह कर के सब कुछ निभाते हुए बाबा का बन जाना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ईश्वरीय ज्ञान, बाबा के ज्ञान के संपर्क में कब आई? आपको पहली बार यहाँ इस संस्था के बारे में कब पता चला? ये मुझे 1995 में पता जी। चला, अच्छा। और एक बड़े अनोखे तरीके से पता चला। हाँ उसका हाँ। मतलब मुझे अभी कुछ साल पहले समझ में आया। जी। एक्चुअली बचपन से, जैसे मैंने आपको बताया कि शिव बाबा मेरे मित्र थे, वो हाँ। एक भक्ति का टाइम हो सकता है, जी। लेकिन मैंने ऐसी भक्ति नहीं की जिसमें मैं पूजा पाठ भजन कर रही हूँ। हाँ हाँ। बस थोड़ा थोड़ा रुचि लेती थी, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन मेरा दिल से था। जी। तो हमेशा मैं उनके शिवलिंग के सामने पूछती थी उनसे कि तुम ऐसे तो नहीं हो, हाँ हाँ पर जैसे हो मुझे वैसा देखना है तुम्हें। हाँ। जी तो जी मैं जी जी परिवार के बड़े सदस्य की तरह उनको फील करती थी। जी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो मुझे मिला उनसे, कोई जी भी बात ऐसी नहीं थी कि जो वो मुझे ना देते हों। जी 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 पैर जी का जी कांटा भी बाबा निकालते थे, मतलब जी इतना मेरा उनसे था। जी जीवन साथी को भी मुझे उनसे मांगना नहीं पड़ा, जी जी बस जी जी उन्हें जी। पता था और उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से वो दिया। हाँ, मैं अब जैसे आप बता रहे हैं 95 में आपको बाबा का परिचय मिला। वो अब तक परिचय हाँ, भी वो कैसे यहीं मिला से का? शुरू हुआ जी। था। अच्छा। अभी जो मेरे जीवन साथी हैं वो शैलेंद्र, उस समय हमारे अच्छे मित्र हुआ ओके करते थे, ओके। परिवार से ही जुड़े हुए हैं वो। जी तो उनकी माता जी ब्रह्मा कुमारी से 95 में ही जुड़ी थी। जी। उस टाइम मधुबन में एक फॉर्म भरा जाता था मधुबन आने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बॉटनी की एक बुक दी थी। जी। उस बुक के अंदर वो फॉर्म रखा हुआ था ओके। मधुबन आने का। जी। तो मैंने जस्ट उसको पढ़ा और उसमें ऊपर हमारे हाँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का नाम जी। लिखा था। जस्ट थोड़ा क्लिक हुआ, बट वो फॉर्म मैंने संभाल के रखा। उस टाइम शैलेंद्र की दी हुई बुक मेरे लिए वैल्यूबल थी। जी। वो फॉर्म मुझे बाबा ने 95 में ही दे दिया था कि मुझे मधुबन आना हाँ है। हाँ 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 हाँ। जी। फिर उसके बाद उनकी माताजी से परिचय हुआ जब, हाँ तो हाँ। पता चला, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हम्म। लेकिन चूंकि मैं शिव बाबा से शिव बाबा कह के ही भक्ति जी में प्रेम करती थी, जी। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। अभी मेरा ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं था। नहीं था। ओके। फिर 2003 में मेरी शादी हुई उनसे। जी। तो माताजी का साथ दिन भर का हो गया, उनके साथ मुरली सुनना। वो मुझे रोज़ मुरली सुनाती थी। उनको अच्छा। सेंटर छोड़ने जाना, मन लाना, आपकी ब्रह्मा सासू माँ? हाँ, मेरी जी सासू, जी जो अब मेरी माँ हैं, तो जी 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 उसी जी तरह से उनका जी हुआ। जी 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 जी। तो ये सारा काम बाबा करवाते रहे मुझसे। हाँ हमने हाँ हाँ हाँ। सेवाएं की, सब की, जी लेकिन मुरली में हमको ये याद था कि ये सार जी धारणा के लिए मुख्य सार, मीठे मीठे सिकले दे जी। बच्चे पे धारणा, हाँ हाँ हाँ। वरदान और स्लोगन, और उसके बाद हमें लगता था अब काम करना है, बस जी हो गया। जी जी जी। तो हम ध्यान नहीं देते मैं थे थोड़ा उसमें। और आपसे गहराई से जानना चाहता हूँ। अब तक आपने भक्ति की बात सुनाया, थोड़ा ज्ञान का टच हुआ आपको। आपकी सास माँ, जो सासू माँ, हम माँ ही कह सकते हैं, वो थोड़ा ज्ञान के संपर्क में थी, और एकदम से आपको ये फार्म के द्वारा पता चला, और मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन, ये तो होता ठीक है, आप हम उनके माध्यम से जान लिए। आपको कब फील हुआ कि मुझे इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में अपनाना चाहिए, यही सत्य है, जिसको मैं भक्ति करती थी वही मुझे मिल गया? ये कब आपके मन में फीलिंग आई? उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जी। मतलब पीछे पीछे लेके ले जाऊंगी, जाइए। जी। क्योंकि परमात्मा से मेरा रिश्ता बहुत गहरा था हाँ। बचपन से ही। जी। और वो मेरे बहुत क्लोज थे, जैसे हम कोई रिश्ता बना लेते हैं कि हाँ। हमारे घर के सदस्य, जैसे हम रूठते भी हैं, जी मांगते भी हैं, जी। गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। हाँ हाँ। तो ये सारा सिलसिला मेरा बचपन से साथ चल रहा था। जी इवन जब मैं माँ बनने वाली थी, तो जी। मैंने पहले दिन ही काउंट कर लिया था कि महाशिवरात्रि आएगी, ओके। उस समय जब मेरे बच्चे का जन्म होगा। जी तो बाबा को मैंने पहले ही
ये हाँ। कहा कि मुझे वो दिन चाहिए। अच्छा। अब शिवरात्रि के दिन के 2 दिन पहले से मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। हाँ, पूरा हाँ, जी। 9 मंथ मेरा प्रॉब्लम में ही गया। जी, 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 जी। और लास्ट उस दिन रात में 11:30 सवा 11 करीब डॉक्टर ने कहा कि कल होगा। अच्छा। और मैंने बाबा से कहा कि नहीं बाबा, जो हाँ। होगा वो आज ही होगा। हाँ, शिवरात्रि और उसी मुझे दिन। आज ही चाहिए था, हाँ। क्योंकि वो मेरा संकल्प जी। बहुत पक्का था। जी, 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 जी। और 10 मिनट बाद भाई जी बाबा का जादू चालू हुआ। 11:42 पे मेरी बेटी हुई। जी। तो वो मुझे उन्होंने बड़ा सहज दिया, मतलब उसके लिए हाँ। मुझे बहुत परिश्रम नहीं करना नहीं पड़ा। करना पड़ा। सिर्फ एक बात जबकि थी डॉक्टर कि आपका समय वो दूसरे दिन का दे हाँ, रहे थे। वो तो मना हाँ। कर चुके जी, थे। जी, लेकिन मेरी जो इच्छा थी बाबा ने वो पूरी की। जी। ऐसा बाबा ने बहुत छोटी छोटी बातें, उसके लिए समय कम पड़ जी। जाएगा। तो यहाँ से एक तो प्रकार से आपका निश्चय का हाँ, वो फाउंडेशन बचपन बढ़ता से ही था गया। भाई जी। जी, तो जी। ये निश्चय मेरा यहाँ तक था। फिर हाँ। अचानक मतलब मैंने बाबा से कुछ भी मांगा और उन्होंने ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, 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 अब जी, जी। जीवन का परिवर्तन का जो मेरे समय था, जी। 2005 में मैं अपने मायके गई थी। हम्म। तो वहाँ मैंने आते समय बाबा को कहा, क्योंकि मुझे पहले से थोड़ा महसूसता हाँ होती जी। है। तो बाबा को मैं बोल कर आई थी कि पापा का ध्यान रखना। हाँ। वो जो मैं उनसे जनरली बात करती जी, थी जी। और मैं निश्चिंत हो जाती थी। लेकिन घर आने के 20 दिन बाद पापा का हार्ट अटैक से जी। देहांत हो गया। हम्म। अब मुझे इस बात का नॉलेज तो था नहीं, वहाँ जाके पता चला। तो मैं जी। यथार्थ को स्वीकार लेती हूँ। हाँ, हाँ। उस दिन भी मैंने स्वीकारा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैं बाबा से कुछ कह के गई थी। तो मैं पीछे गई, हमारे घर में ही मंदिर है अच्छा। शिव जी का। हाँ, हाँ। मेरी बहन अभी जो ज्ञान में है मेरे जी। से 2nd नंबर की, वो समझ गई थी कि मैं क्या करने वाली हूँ। हम्म। तो वो मेरे पीछे पीछे आई। हाँ। और मैंने उनको उठाया ही था अच्छा। कि मुझे गुस्सा आ गया था बहुत। अच्छा। उसने मुझे रोका कि भगवान के साथ ऐसा नहीं करते। मैंने कहा नहीं, ये तो आपने क्या शिवलिंग को उठा लिया था? हाँ, अच्छा। छू ही लिया था कि मुझे इनको नहीं रखना है। हाँ, हाँ, तो हाँ। मुझे इतना ओके। गुस्सा आया, जी, क्योंकि वो लौकिक में हम परमात्मा के महत्व को जी। ज्ञान में समझते हैं, मगर भक्ति में हमें एक अलग सा वो रहता है। जी। तो उसने मुझे रोका। फिर मैंने उस दिन बाबा से कहा, आपसे तुम्हारी मेरी कट्टी, अब ना तुम मुझे कुछ देना और ना मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। अच्छा। ये मतलब एक जी। अंदर से हो गया था एक मेरे, मीठी बहुत। लड़ाई हाँ। भगवान के साथ भी और आपने वो ऐसा। बहुत हाँ। जी। मतलब अभी मुझे थोड़ा हाँ, डिफिकल्ट हाँ। होता है जी, बताना, जी, बट जी, 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 जी। वो सुनना सबके लिए भी शायद ज़रूरी होता ये है। कौन से सन की घटना है ये? ये 2005 की 5 बात है। की। ओके। जी, 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 फिर जी, बस जी। वहाँ के बाद भाई जी, क्योंकि मेरी दोनों शक्तियाँ ख़त्म हुई। जी। मेरे लौकिक पिता का साथ छूटा हाँ। और परमात्मा का साथ मैंने छोड़ा। जी। मतलब उन्होंने तो मुझे कभी नहीं छोड़ा। हाँ, हाँ। तो लेकिन इसके आपके। बाद है ना भाई जी। जी, मैं बहुत पॉजिटिव थी। जैसे आपने मेरे बचपन की बात हाँ, पूछी, हाँ, हाँ। तो आज क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, तो हम ये जी। लाइन बहुत दृढ़ता से कह सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी जी। आत्मा रही हूँ। हाँ, हाँ। और हर अच्छा कर्म जो पिता ने सिखाया वो मैंने किया। जी। तो एकदम मतलब बहुत अच्छे से जस्ट मैंने उल्टा किया अपने आप जी। को, क्योंकि वो दुख दर्द से मैंने अब भर लिया खुद को। हम्म। और परमात्मा का हाथ छोड़ा और पिता का साथ छूटा। तो बिल्कुल उल्टा हुआ मेरे लाइफ में। मैंने जी। सब मतलब मैं जो देना मेरा काम था, मैंने मांगना शुरू किया। जी। मीन्स मेरा ध्यान नहीं रखता कोई, या मेरे दुख में कोई है नहीं, या मुझे अब ये नहीं करना है वो करना है, सब कुछ उल्टा किया मैंने। जी। ये करते करते भाई जी मुझे करीब करीब 2005 से 2018 तक ये अच्छा। चलता रहा। ओके। अब वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा शिव की तरफ ध्यान, मतलब मैं पूजा उन्हीं की करती थी, जी। लेकिन मांगती कुछ नहीं थी। अच्छा। गुस्सा उन्हीं से था, लेकिन उनके बिना कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जी, 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 तो जी, हर बात में वो थे ही मेरे साथ। जी। 2018 के लगभग मुझे ऐसा लगने लगा था, मैंने वापस उनसे बात करना शुरू जी। की। अभी मुझे ज्ञान का कुछ नहीं था, हाँ, हाँ, मगर हाँ। माँ रोज वही भोग प्रक्रिया। लगा रही, हाँ। हमको खिला रही, हाँ, हाँ। मुरली सुना रही, जी। सेंटर लेके जा रही, हम जी। सब कुछ कर रहे हैं, ओके। मगर अभी अंतर मन तक नहीं गई थी। स्वीकार नहीं हाँ, किया था। जी। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लौकिक में सास बहू का रिश्ता, जी। मेरा और मेरी माँ का रिश्ता तो बहुत मीठा है, लेकिन दिमाग से थोड़ा बहुत चलता रहता है। जी, जी, तो जी, मैं जी, माँ जी, को कहती थी तुम्हारे बाबा अलग हैं, मेरे अलग हैं। अच्छा। मतलब मुझे लगता था कि क्योंकि वो एक डिस्टेंस बनता है हाँ, कि हाँ, हम जी, जी। अलग हैं। जी। जब हम ब्रह्मा कुमारी में ये बातें आती हैं तो थोड़ा डिस्टेंस आता है, जी। बट उसको जब तक हम करीब से ना समझें तब तक हमको कठिन लगता जी, है। जी, 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 अब
19 में जब दादी जानकी ने 27 मार्च को शरीर छोड़ा, जी उस दिन भी मैं सुबह 6 बजे करीब करीब टीवी चालू था, मम्मी मुरली लगा देती है तो वो हम सुनते हैं काम करते करते। तो मैं खड़े होके टीवी देखने लगी कि दादी जानकी का पूरा आप सब लाइफ साइकिल उनका जी दिखा रहे थे। जी। और उसके पहले मैं दादी जानकी को कभी नहीं जानती थी, अच्छा ना मैंने उनका चित्र देखा था, अच्छा। ना उनके बारे में ज़्यादा मैंने डिटेल जी। में कुछ, कभी मम्मी ने बताया भी होगा तो मुझे याद इतना नहीं, ध्यान नहीं याद दिया ही आपने। नहीं है। हाँ हाँ। बस मैं खड़े होके दादी का सब कुछ देखने लगी और एंड में जैसे ही कहा कि उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे भाई जी, जितना मैं अपने पिता के जाने पे रोई थी, जी उस दिन मैं दादी के जाने पे, जी। और पूरा दिन मैं रोती रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मुझे हो क्या गया। जी अभी मम्मी भी हंसने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है हाँ मेरी? हाँ हाँ। तुम तो दादी को जानती भी नहीं हो, जी। पर क्यों इतना रो रही हो? हाँ, हाँ, मैंने हाँ। कहा मुझे खुद नहीं पता। जी 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 जी। जिस वक्त मैंने ये सुना था भाई जी कि हाँ। उन्होंने शरीर छोड़ा, हम्म। आप लोग इसको कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरे शरीर में एक तेज तूफान आया और जी। मेरा पूरा जो 14 वर्ष का हम्म। मेरा सब था वो एकदम मेरे आंखों के सामने आया और जी। मुझे लगा कि ओह मैंने क्या गलती कर दी। मतलब भगवान मेरे पास, हाँ। मेरे सामने, मेरे साथ है, जी था, दादियाँ थी, सब थी और मैं सब कुछ देख रही हूँ। जी। जब दादी गुलजार के शरीर में बाबा आते थे और वो लाइव हम देखते थे, हाँ, हाँ, वो जी। भी हम देख रहे हैं, जी। लेकिन हम कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उस दिन मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने 14 साल लगा दिए, जी और जी जी। आज जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि बाबा तो मेरे सामने ही मेरे साथ ही थे, तो मैं मतलब बहुत लेट हो गई, हाँ मुझे भाई ऐसा बहनों को लगा। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मतलब देखो दादी अंतिम समय भी जाते जाते भी कैसे सेवा किया। एक प्रकार से मैं ऐसा समझता हूँ निधि बहन के अनुभव से कि एक दादी का जो एक शुभ संकल्प रहता था, जैसे बता रही निधि बहन की ना दादी को देख पाई थी, ना दादी के बारे में पढ़ पाई थी, एक टीवी में केवल समाचार देखकर ही दादी से इतना प्यार और जैसे सारा दिन वो एक प्रकार से अलौकिकता का अनुभव और साथ साथ वो दुख के आंसू भी आते रहे। तो इस तरह से जीवन की यात्रा आगे बढ़ी आपकी। और इसके बाद फिर आप मैं जानना चाहता हूँ निधि बहन की फिर उसी ये समय भाई जी जी मतलब मुझे जो एकदम लगा कि मैंने खो दिया सब, जी तो वो मना जो साकार दर्द, में नहीं मिल हाँ पाए, देख सब नहीं सब। पाए सन्मुख, और ये फीलिंग आई। दादी उस टाइम जबकि वो शरीर छोड़ चुकी थी, जी। मुझे इतना प्यार दिया उन्होंने, इतना हाँ, हाँ। अपनापन दिया, वो मेरा अनुभव है, जी। मतलब मैं उसको शब्द में नहीं ला जी सकती। जी 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 और जी बस मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये ज्ञान लेना है लेना है। और जी मुझे ये 7 डेज़ का कोर्स करना है। ओके। तो मेरा जो परिवर्तन का जो दिन है, मेरा जो बर्थ है, हाँ ये वो 27 मार्च 27 मार्च है। जी और मैंने सेकेंड डे से क्लासेस ली। उस टाइम कोविड का टाइम था, जी जो मेरे लिए गोल्डन टाइम था, जी जी क्योंकि जी मैं अपने व्यवसाय से भी फ्री थी हाँ हाँ और बहुत सारी चीज़ें हम सब घर में ही थे। जी 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 माँ का वो सारा प्रयास जो शायद वो 20 सालों से हम लोगों हाँ। के लिए कर रही थी, वो अब साकार आप है। सफल हुआ उस और समय से। हमने जी मतलब हम दोनों ने, पति जी। पत्नी दोनों ने एक साथ ज्ञान लिया, ओके। फिर हमारे बच्चे को दिलाया, हाँ हाँ इनके छोटे भाई और उनकी पत्नी और उसके बच्चे को दिलाया, मतलब अब हमारा सारा लोग पूरा सब परिवार, सब लोग हम जुड़ लोग गए। 7 सदस्य हैं घर जी। में, सातों ने ज्ञान लिया। जी, 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 मम्मा जी, तो जी। पहले से ही थी, हाँ, हाँ। और ये दोनों भाई भी पति पहले क्या से करते पहले से हैं? ले पति चुके क्या थे। करते हैं? जी ये फार्मा में है। फार्मा में है। हाँ जी। ओके। और आप? मैं पेशे से फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो हाँ। मेरा प्रॉपर बुटीक है, जी। वर्कशॉप एंड स्टोर साथ में है। ओके ओके। तो वर्कर्स हैं, सब हैं, ये सारा मतलब एक टेंशन वाला पार्ट जी होता है। जी लेकिन अब ज्ञान लेने के बाद जो मुझे कोविड में टाइम मिला, हाँ 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 तो मैंने 2.5 घंटे बैठ के योग लगाया, जी। छत पे जाके, जी घर में हमको बहुत टाइम मिला। उस टाइम मैं ब्रह्मा कुमारी से एक्चुअल कनेक्ट हुई। जी 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 अब जी माँ के थ्रू नहीं, डायरेक्ट मैं हाँ उसको जी। समझने की कोशिश कर रही थी। तो भाई बहनों, हमारी निधि बहन का जो अलौकिक जन्म है ये 27 मार्च, जिस समय दादी अव्यक्त हुई उसके बाद ही आपका एक अलौकिक यात्रा प्रारंभ हुई। और आप समझ सकते हैं कि बाल्यकाल से ही कैसे भूमिका बाबा बना रहा था कि बाबा की मूर्ति देख करके, बाबा का शिवलिंग देख करके अपना सब कुछ स्वीकार करना। और बीच में एक ऐसा समय भी आया कि बाबा से थोड़ा रूठना, मनाना, ये सब भी चला। लेकिन एक समय आता है हर चीज़ का, और इसके बाद आप बाबा के बने और सब लोग कोर्स किए। और इसके बाद थोड़ा यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें ना भाई जी जी मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जी। जो शायद
और नए भाई बहनों को समझने में आसान है जी 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 कि जब मेरे पिता और परमात्मा दोनों मेरे साथ होते थे, जी वो जीवन मेरा स्वर्ग जैसा था। जी जो स्वर्ग हम आज सुनते हैं हाँ, ब्रह्मा हाँ। कुमारी में, ये मैंने बचपन में भी अनुभव जी किया। जी जी ऐसी जी दुनिया की कल्पना मैं करती आई थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे पिता और परमात्मा दोनों का साथ छूटा, मतलब जी। मैंने छोड़ा बाबा हाँ। का, बाबा ने तो कभी नहीं छोड़ा मुझे। जी वो टाइम इतना कठिन था लाइफ का, इतने प्रॉब्लम्स, मतलब मेरी सारी शक्तियाँ जो भरपूर थी मेरे जी अंदर, जी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक सहारा का जो अनुभव होता था वो दूर हो गया था और उनसे आप। मतलब हाँ सब कुछ मैंने बिगाड़ा। जी जो मैं पहले सब संवारती थी उसको मैंने बिगाड़ना शुरू जी किया। जी 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 और जी फिर उसके बाद जब बाबा को मैंने पहचाना और मैंने ज्ञान लिया, तो ये लाइन मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि मैंने इतनी गलतियाँ की जी और सिर्फ एक बार गले लगने से बाबा ने सब माफ़ कर दी। जी 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 मुझे जी मेरा मान सम्मान लौटाया, मेरी शक्तियाँ लौटाई, जी मेरे अच्छे गुण लौटाए, जी और उसका मेरा जो प्यार, जी मतलब जो फिर मेरा से कम वापस। पड़ा था, हाँ जी 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 उसको जी दुगना क्या 10 गुना करके मुझे जी लौटाया। जी 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 और आज वो इतना प्यार करता है कि हाँ सारी बातें जी 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 बिंदु जी लगा दी आपकी मैंने। भावना से पता चल रहा है निधि बहन कैसे भगवान की सचमुच प्यार का सागर है। और जैसे आप बता रहे हैं कि एक लौकिक पिता के साथ साथ भी आप अलौकिक पिता पारलौकिक पिता को मानते थे। अब आप 7 दिन का कोर्स हो गया, सब लोग ज्ञान में चलने लग गए, आप अपनी जीवन की यात्रा आगे बढ़ाने लग गए। मैं थोड़ा सा और आगे आगे चलना चाहता हूँ कि आप पहली बार मधुबन आए होंगे, फर्स्ट टाइम पहली बार, तो वो कब आए और वो पहली बार का अनुभव कौन से वर्ष में आए, और फर्स्ट टाइम का मधुबन का आने का अनुभव, अभी भी मधुबन में है आप, और लेकिन वो फर्स्ट टाइम का अनुभव कैसा रहा वो थोड़ा उसका हमारे भी भाई बहनों भाई को। जी, अनुभव से पहले उसकी सोच मैं जी बताऊंगी, मेरी सोच जो जी थी। जी जी जब मैंने ज्ञान लिया उसके बाद कोविड का जो टाइम था उसमें सब घर पे थे हाँ जी और हमारे पास टीवी होती थी बस। जी तो मैंने सारे भाई बहनों को मधुबन के जी टीवी पे देखा। अच्छा तो मेरा निर्वैर भाई से विशेष लगाव जी बढ़ा, क्योंकि दादी जानकी के टाइम वो हाँ बहुत सामने थे। जी 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 और दादियों से प्यार तो ऑटोमेटिकली हो गया था, जी, जी, क्योंकि जी। दादी जानकी से जुड़ते ही सब जुड़ाव बना। हाँ 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 और सूरज भाई जी जब योग करवाते थे तो वो जी। जितनी देर, मतलब मेरा तो वो स्टार्टिंग टाइम था, जी लेकिन मैं उतनी देर उनके साथ घर में बैठ के योग करती थी। ओके तो भाई जी से कनेक्शन, हाँ आप सभी से, जी मधुबन वासियों से फ़ोन जी टीवी के थ्रू हम जुड़े जी और मैंने वहाँ से मेहनत शुरू की। आप हंसेंगे लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को योग लगाने में परमधाम जाना हाँ आता था, लेकिन परमधाम कैसा है नहीं समझता था, ओके क्योंकि हम तब सेंटर नहीं जा पाते थे जी प्रॉपर। तो मैंने एक आर्टिफिशियल परमधाम बना रखा था जहाँ मैं योग में जाके बैठ जाती थी जी और 2.5-3 घंटे भी बैठी हूँ मैं। ओके माँ को भी आश्चर्य होता था कि जो मैं विरोध करती थी उनका, हाँ उनके बाबा अलग मेरे अलग, तो वो जी देखती रहती थी कि निधि इतना सब कुछ कर रही परिवर्तन है। हो गया हाँ जी और उन 3 महीनों में बहुत बड़ा परिवर्तन। अब हमारा मेन टारगेट था मधुबन जाना, जी क्योंकि वो मुझे सपनों में परेशान करने लगा था कि मुझे हाँ दिखाई दे रहा था। जी तो मैं फिर यूट्यूब में मधुबन के चित्र, वहाँ का सब कुछ देखा मैंने। ओके जो मैंने यहाँ आने से पहले मैं मधुबन पहले ही घूम गई, जी जी लेकिन मुझे मधुबन तब आना था जब वास्तव में मैं बाबा की बच्ची बनूं। जी क्योंकि अगर मेरे संकल्प कच्चे रहेंगे, मेरी धारणा पक्की नहीं होंगी, हाँ मेरा ज्ञान अधूरा रहेगा, तो जी मधुबन आने का जो महत्व है जी 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 उसको जी मैं जी नहीं ले पाऊंगी। जी सिर्फ घूमना या देखना वो मेरे लक्ष्य लिए नहीं था वो आपका नहीं था। हाँ हाँ तो मैंने अपने आप को टाइम दिया और दीदी को बोला कि मुझे जाना है मधुबन, लेकिन उस टाइम जब मुझे ऐसा लगे कि मधुबन मेरा है, हाँ और जी वो टाइम आया। और फिर हम लोग, दीदी लोगों की योग भट्टी होती है सितंबर में, जी तो 1 साल बाद मैं मधुबन आई पहली बार। मना हाँ, दीदी लोगों की जी भट्टी में आए, तो वो उसमें एक आए सौभाग्य था, जी क्योंकि उस टाइम बहुत सारे भाई बहन नहीं जी होते जी और जी स्पेशल दीदी लोगों का सारा वो होता है। हाँ और उसमें हम 2 बहनों को आने का मौका जी मिला और जी मैंने भी तैयारी कर ली कि मुझे सब छोड़ के अभी मधुबन जाना जाना है। है हाँ हाँ अब वहाँ की बातें करते हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा रो लूँ, कोशिश करूँगी लेकिन हाँ जब मैं मधुबन आई भाई जी और स्टेशन में उतरी, हाँ आबू वहाँ रोड से, हाँ, जी और जो जो भाई लोग आते हैं, हमारा सामान लेते हैं, बस जी भेजते हैं बाबा, जी वो सब मायके जैसा होता है। हाँ हाँ क्योंकि पिता भाई को भेजता है ना जी हमको जी स्टेशन जी लेने को। जी और मैं स्टेशन से हाँ सेंटर तक, हाँ शांतिवन तक रोते हुए ही आई हूँ।
इतनी खुशी थी जी, कि अपने घर में आ गए। हाँ, हाँ, और इतनी सुंदर हर व्यवस्था। चीज़ फील मुझे जी। नहीं पता इन बातों को सबके उसमें जी। बाबा कैसे रखता है, जी, 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 लेकिन जी। मुझे तो बाबा ने इतना प्यार दिया मधुबन में पैर रखने से पहले ही, हाँ, हाँ, हाँ। कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे फील हुआ कि जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया। जी। अभी तक मेरा ब्रह्मा बाबा से अटैचमेंट नहीं था हुँ, बाबा। हुँ, 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 हुँ। वहाँ मतलब जो मैं हाँ। जबलपुर सेंटर्स में योग करती थी, जी। अभी ब्रह्मा बाबा से अट्रैक्शन मेरा नहीं हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे शिव बाबा ही बचपन हाँ, से याद बचपन से होता था। वो जो भक्ति किए हुए लेकिन थे वो उसके सब। पहले भाई जी मैंने सारी बुक्स पढ़ी, जी। हमारे यज्ञ का इतिहास पढ़ा, जी। दादियों दीदियों के बारे में जाना, जी। और बहुत सारे पिक्चर्स देखे जी। जो कि मेरे अंदर हाँ, बस हाँ। गए। जी, जी, और जी, हर जी, भाई बहन से प्रेम, बाबा के यज्ञ की सारी कहानी जी। और ब्रह्मा बाबा के बारे में, वो ओके, सारा कुछ मैंने पढ़ा था। ओके। जी। और जब मैं मधुबन आके पहली बार बाबा के कमरे में गई, हाँ, हाँ। उस अनुभव को, जी। वो मेरा मतलब जीवन बन चुका है। जी, 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 जी। जी। बाबा ऐसे इंतज़ार की आंखों से देखता है, जी। और हम जब पहुंचते हैं तो वो प्यार देता है। जी। उसके बाद मतलब आप कुछ भी नहीं सोच सकते हाँ, हो। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, तो जी, जी, मुझे जी। उसके बाद भाई जी कुछ ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ पूछना है, समझना है, जी। जानना है। जी। बाबा सब चीज़ें मुरली के माध्यम से, जी। योग के माध्यम से, आप सबके जो भी जी। मैसेजेस होते थे उसके माध्यम से समझाता चला जी, गया। जी, 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 और एक लाइन मेरे लाइफ में कभी नहीं आई कि योग नहीं लगता। जी। वो आर्टिफिशियल परमधाम में भी लगता जी। था और हाँ, अब हाँ। ओरिजिनल में भी प्यार, लगता है। हाँ। भाई-बहनों, सचमुच हम समझ सकते हैं कि अगर भगवान से प्यार है, तो यही सच्चा योग है। और जैसे निधि बहन सुना रही थी कि फर्स्ट टाइम जब मधुबन आए और वो जो सीन हम सब देखते हैं स्टेशन से, कैसे भाई-बहनें रिसीव करके शांतिवन तक लाते हैं, और जैसे लौकिक अलौकिक अनुभव हुआ निधि बहन को। फिर ये शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर सब जगह भ्रमण किए होंगे, और ये आपके जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ हो गई। इसके बाद आपसे थोड़ा-सा और जानना चाहता हूँ, वर्तमान समय आपके परिवार में आपके बच्चे जुड़े हुए हैं क्या? पति का कितना सहयोग है? वो ज्ञान में चलते हैं? सारे लोग चलते हैं रेगुलर? वो बिल्कुल, बिल्कुल, सब लोग सब चलते लोग। हैं। जी, 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 जी। एक चीज़ लास्ट में और पूछना चाहता हूँ निधि बहन कि आप हमारे जो भाई-बहन या आपके लौकिक रिश्तेदार या भी आपके जो भी कांटेक्ट में रहे होंगे, वो सब जो इस ज्ञान को सुन रहे होंगे, आपके अनुभव को सुन रहे होंगे, उन सबको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? उन सबको आप क्या बात अपने इस चैनल के माध्यम से, संदेश के माध्यम से भाई-बहनों को क्या बताना चाहेंगे अपने जीवन के अनुभव से? बिल्कुल, परमात्मा के लिए सभी के अपने-अपने भाव हैं, जी। लेकिन हम सारे लोग जो उससे जुड़कर रोज़ उसके साथ योग करते हैं और हर पल साथ रहते हैं, जी। उन सब की वजह से आप बाहर भी परमात्मा को समझाना आसान होता है। जी। पर मैं ऐसा मानती हूँ, और सभी मानते हैं इस बात को, कि परमात्मा हमारी पहली पुकार पे ही कनेक्ट हो जाता है। जी। अगर हमारा उससे प्रीत है और उसको हम जानते हैं, अपना मानते हैं, तो वो हमारी एक पुकार पे हमसे कनेक्ट होता है। जी। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भरोसा करने की ज़रूरत है, जी। क्योंकि वो हमारा पहला भरोसा होना चाहिए, आखिरी उम्मीद नहीं। हाँ, हाँ। जी, तो जी। सभी इस चीज़ को समझते हैं, और जो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन हैं उनको तो बाबा का मतलब पता जी। है। जी, 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 तो जी, जी। अनुभव सबके अपने अपने हैं, लेकिन हम भगवान को अपना मान के चलें जी। और उसको अपनाएं, उसके साथ जुड़ें। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम जो ज्ञान सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी का नहीं, परमात्मा का अपना है। जी। वो रोज़ हमें पढ़ाने आता है, रोज़ हमसे मिलने आता है। ये बात तो हमारे लिए पक्की है। जी। तो हमारे अपनों को समझाना धीरे धीरे आसान होगा। जी। तो वो कोशिश भी हम सभी करते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में तो माता जी सबसे ज़्यादा थी, जी। और मुझे बाबा ने वो सौभाग्य दिया कि जब मैं ज्ञान में आई तो जो घर के बाकी लोग ज्ञान ले चुके थे जी। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में उतना नहीं रेगुलर और करते थे, प्रैक्टिकल वो नहीं थे। सब हाँ, रेगुलर हो हो गए। गए अभी। जी। लास्ट में एक लाइन में आपसे जानना चाहता हूँ, वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है और क्या लक्ष्य रखा है आपने जीवन का? ये संगम युग कैसे बीते, ये आगे का लक्ष्य आपने जीवन का क्या रखा है? बाबा का सबको बनाना है। जी। तो ये मुझे हमेशा लगता है, लौकिक परिवार में ही बहुत बड़ा परिवार है मेरा, दोनों पक्ष में। जी। तो जो विरोधी भी थे, हाँ। जिसमें मेरी बहनें ही थीं, उनको लगता था कि मैं ऐसी दिशा में जा रही हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी। जी। तो उन्होंने मुझे रोका था, बहस की, लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ। हाँ, हाँ। लेकिन आज
हमारे संकल्पों से और योग की शक्ति से बाबा जी। ने वो सपोर्ट किया कि मेरी सभी बहनें मतलब ज्ञान नहीं लिया है कुछ जी। ने, 2-3 ने लिया है, लेकिन वो सब बाबा सहयोगी को हैं। फॉलो कर रही जी, हैं। जी, जी, इवन जी। योग लगाती हैं, कोशिश करती हैं पॉजिटिव हाँ, रहने की, जी। और इसमें शिवानी दीदी बहुत हेल्प करती हैं जी, सभी की। जी, 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 तो जी, वो जी। सारी चीज़ें आई हैं, और थोड़ा थोड़ा टाइम थोड़ा सा हाँ, लगेगा, लेकिन वो जुड़ होगा, जाएँगे सब। जुड़ हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो जो खजाने हमें मिले हैं जी। वो सब में लुटाना है, हाँ, बाबा ने हाँ। ऐसा जी, सिखाया जी, है। जी, जी। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सबको ब्रह्मा कुमारी बनाने में लगते हैं। उन सब के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम किसी को ब्रह्मा कुमारी बनाने में नहीं लगे। जी। हम तो परमात्मा के उस प्यार को जो हमें मिला है, जो जो स शक्ति, जो विश्वास, जी, वो उनको भी मिल जाए। जी। तो बस ब्रह्मा कुमारी में जो एक ख़ास बात है ना भाई जी, वो यही है कि हम जो पाते हैं वही उसको सबको देते हैं। देते हैं। उसको हम जी, अपने अंदर बस नहीं रखते। जी, 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 हम जी, उसको जी, बाँटना चाहते हैं कि जो जी, खुशी हमको मिली है, जो शक्तियाँ हमको मिली हैं, जी, जिसको टेंशन फ्री लाइफ कहते हैं, जी, वो मैं फ़ील करती हूँ। जी, जी, जी। इसमें मैं 1-2 लाइन और हाँ, बताऊँगी हाँ। भाई जी, जी, कि ये परिवर्तन ना स्वरूप बनने से आता है। जी, ये बाबा हमको वैसे ही सिखाता है। तो जब मैं पहली बार मधुबन से गई, फिर मैं दूसरी बार आके गई, जी, तो मेरे वर्कशॉप में जब मैं काम करती हूँ, तो मेरे साथ बहुत शहर के वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, जी। जिसमें से आर्मी और पुलिस डिपार्टमेंट है, ओके। डॉक्टर्स हैं, हमारे डीन हैं, और सभी लोगों में वो अपने स्तर पे उच्च हैं, लेकिन वो मेरे पास आके हमेशा मेरा जो ब्रांड नेम है वो ख्याति, मेरी बेटी के नाम पे, जी। वो सब मुझे ख्याति कहते हैं। ख्याति, तुम्हारे पास आके बहुत शांति महसूस होती हाँ, है। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये चीज़ जी, मेरे लिए बहुत ख़ास होती थी। जी, 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 अब जी, ब्रह्मा कुमारी एक ज़िम्मेदारी है जी, जिसको हम हर दिन पूरी करें, जी। क्योंकि हमसे देखकर अगर कोई कुछ फ़ील कर रहा है, तो मेरे लिए ये मतलब एक संतुष्टि हाँ, है। एक हाँ, जी। वो हो जाता था कि मुझे और अच्छा जी, करना जी, है, जी, जी, बाबा जी। से और ज़िम्मेदारी का कनेक्शन। एहसास हाँ, होता है कि हमको कैसे रहना है। जी, बिल्कुल। जी, और जी, जी। मधुबन आने के लिए जो बाबा के अनुभव हैं, हाँ। आप पूछेंगे तो मैं एक हाँ, अनुभव हाँ, ज़रूर बताइए, बताऊँगी। बताइए, बताइए। जी, बाबा कैसे अपने बच्चों को हेल्प करता है जी, और उसको संभालता है। जब मैं पहली बार बाबा मिलन में आई, मैंने 18 जनवरी को ही तय किया, जो जी। कि 1 डेढ़ साल बाद ही मैं हाँ, आ गई थी। अच्छा, उसके लिए भी मैंने मेहनत की पहले, क्योंकि मुझे बाबा मिलन में भी ऐसे ही नहीं आना था। अच्छा। बाबा मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए जो भी हमारे धारणाएं और श्रीमत पे चलना है वो मैंने पूरी कंप्लीट। की। जी, और मैं 18 जनवरी को आने का तय हुआ। उस टाइम यहाँ बहुत ठंड होती है, तो एक पल के लिए मैं थोड़ा सा वो गई कि बाबा इतनी ठंड में, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक हूँ विटामिन डी की जी, वजह से, जी। तो मुझे लगा ठंड मुझे नुकसान करेगी, हुँ, तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे, अकेली हाँ, आना हाँ, है मुझे। फिर सेकेंडली मुझे लगा कि मैं क्या करूँगी, बाबा करेंगे जो करना है, हाँ, वो देखेंगे मुझे, और मैंने वो आना तय किया। जी, हम लोग अहमदाबाद स्टेशन पे रुके, तो वहाँ पर एसी रूम में जाकर वेटिंग रूम में बैठे थे, तो वहाँ मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, वहाँ एक अटेंडेंट अम्मा थी, हुँ, तो वो ऐसे, मैं कंघी कर रही थी, बाजू में बैठे वो कुर्सी में ही सो रही थी। हाँ, 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 तो उठी तो मैंने उससे पूछा, अम्मा बैठे बैठे सो जाती हो? हाँ, तो बोली, वो अपना उसको जो भी भाव जी, आया उसने अपना जी, सारा मुझे सुनाया जी, कि जी, मेरे जी, पास ओढ़ने को है तो बिछाने को नहीं, हाँ, बिछाने को है तो ओढ़ने को नहीं, इस तरह से गरीब थी, उसने कहानी सुनाई मुझे। जी, मुझे रोना आ गया उसकी बात सुन के, तो मैं हाँ, बाहर आई, मैंने सोचा मैं अपना ब्लैंकेट इसको दे देती हूँ। हुँ। फिर लगा कि दीदी लोग सोचेंगी कि ये महान बन रही है, अभी ठंड में जाना है, अपना ब्लैंकेट दे रही है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो करना है इसके लिए, तो मैं बाहर गई स्टेशन से, अच्छा, लकीली मुझे वहाँ सामने एक मिल ब्लैंकेट मिल गया। गया। मैंने उसको ख़रीदा और जी, जस्ट सिंपल लाके अम्मा के सामने ऐसे जी, रखा बस। भाई जी, मैंने उसको, ये एक साधारण था मेरे लिए, जी, लेकिन उस माँ ने जब वो ब्लैंकेट देखा, तो जैसे कोई गरीब माँ का बच्चा कमा के लाके जी, उसको कुछ देता है, जी, तो वो क्या बोलती है उसको कि अरे मेरा बच्चा मेरे लिए ब्लैंकेट लाया, इतना प्यारा, माँ का दुख जी, नहीं देखा गया, जी, 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 ऐसे कह के उसकी आंखें भर आईं। जी, अब मुझे भी रोना आ गया, तो मैंने उसको ब्लैंकेट दिया और मैं चुपचाप बाहर आके बैठ हाँ, गई। हाँ, हाँ, उस समय वो मुझे छू रही थी जी, जब वो ऐसा बोल रही। जी, अब मैं बाहर आई तो वो बाहर आई, फिर भाई जी उसने मुझे छू कर सारी जगह ऐसे प्यार किया और बहुत सारे आशीर्वाद दिए, और ना जाने खुशी में वो क्या क्या बोली, और मैं बस रोते जा रही थी। उसके बाद हम लोग मधुबन आ गए। यहाँ ठंड बिल्कुल पीक पे थी उस टाइम, अच्छा, और शांतिवन में हम रुके थे। तो दोनों तीनों दिन मैंने फ़ील किया कि वो ब्लैंकेट जो मेरा था, मैं जी, उसको ओढ़ती थी तो इतना
सुकून और गर्माहट फील होती जी। थी उसमें। थर्ड डे मुझे याद आया कि इतनी ठंड में ये एक सिंगल ब्लैंकेट इतना काम कर रहा है। हाँ, 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 हाँ। फिर मुझे याद आया कि बाबा ने क्या किया मेरे जी, लिए। जी, उन्होंने मुझे अम्मा को ब्लैंकेट दिलवा के जी, मुझे अच्छा बनाया, महान जी, बनाया, और उस अम्मा से मुझे वो सुरक्षा कवच पहनवाया जी, जी, जो मुझे यहाँ ठंड से बचाने जी, वाला जी, था। जी, 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 जी। तो वो तो कोई चमत्कार महान है। आत्मा ही जी, थी जी, जिसने मुझे वरदान दिए बाबा जी, के पास पहुँचने से पहले, जी, और बाबा ने उसको ऐसा किया। जी, 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 तो जी। मुझे मतलब ये लगता है कि बाबा मने वो सब कुछ करता है जी, हमारे लिए। वो हर वक्त हमारे साथ होता है, हमारी हेल्प करता है, और हमें किसी बात से डरने नहीं देता। जी, तो अब हमारे जीवन में डर किस बात का? जी। तो अनेक अनुभव है निधि बहन का। हम समझ सकते हैं कि जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो अनुभवों की खान बन जाते हैं। जैसे कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से छुपा भी रहे हैं, आँखों तक भी आंसू आ रहा है आपका, लेकिन हम समझ सकते हैं निधि बहन की किस तरह से बाबा का प्यार आपको मिला है और हर पल हर क्षण कैसे आपको बाबा की मदद मिल रही है। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, आप यहाँ पर ज्ञान सरोवर विशेष योग भट्टी के लिए आए हैं, लेकिन समय निकाल करके हमारे बीच आए। आपका एक बार पुनः बहुत 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 दिल से धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। ओम भाई शांति। बहनों, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि देखिए कितना सुंदर ये जीवन है हमारा, कि और जैसे निधि बहन की बातों से हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे आसपास के लोग आते हैं, हमसे बहुत कुछ नोट करते हैं। जैसे ये बता रही कि लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, और ये कितनी सुंदर हम सब के लिए उपलब्धि है कि वो आकर ये कहे कि मुझे यहाँ आने के बाद मुझे शांति मिलती है, हमको सुकून मिलता है। आपसे आपके पास आकर के हमको ऐसा फील होता है, हमको गहरी साइलेंस का अनुभव होता है। तो सचमुच ये बाबा के बच्चों के द्वारा ही हो सकता है और किसी द्वारा नहीं हो सकता है। तो जैसे आपने ये सुंदर अनुभव सुनाया, पहली बार कैसे मधुबन आए और बाबा के कमरे में गए, तो ब्रह्मा बाबा के प्रति जैसे आप बता रहे थे, ब्रह्मा बाबा के प्रति इतना अटैचमेंट, वो चीज़ प्यार जैसे अनुभव का नहीं होता था शुरू से ही, जैसे शिव बाबा को सब कुछ मानते थे। जैसे लेकिन बाबा कमरे में गए तो वो सारा ख़त्म हो गया और ब्रह्मा बाबा भी सामने आ गए। दादियों को भले आपने देखा नहीं, लेकिन वो दादियों का प्यार आपको अनुभव होता है। तो कई भाई बहनें ये कहते हैं कि हम तो बहुत लेट ज्ञान में आए, हम तो जब आए तो बाबा का आने का पार्ट भी पूरा हो गया था, दादियाँ भी नहीं मिल पाई, दादियों को भी नहीं देख पाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई बहनों, अब तक भी बाबा हमारे साथ हैं, दादियों का प्यार हमारे साथ है, सिर्फ उसको फील करने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है। और जैसे एक सुंदर बात लास्ट में आपने बताया कि मुझे योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जबकि जब चाहूँ मैं परम धाम का अनुभव कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब मैं भगवान के प्यार का अनुभव कर सकता हूँ। ये कितनी सुंदर बातें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो हमारी भी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं। अपने जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महान बनाते चलें। एक बार पुनः निधि बहन, ओम ओम शांति। शांति आप भाई जी। सबको भी ओम ओम शांति। शांति।